अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके बुखारी लॉ सॉल्यूशंस एलएलपी। मेरा नाम सैयद खुवैब हसन बुखारी एडवोकेट है। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू इस लिहाज से भी अहम है कि इस मौजू पे बहुत से वकला भाइयों ने वीडियोस बनाई हुई हैं और बार बार ये मौजू डिस्कस होता है। और ये मौजू सोसाइटी में बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से भी कि आजकल लड़ाई झगड़े जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, मसाइल हैं, ज़हनी मुताबिकत नहीं है, जो इश्यूज़ पाए जाते हैं ख़ुसूसी तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशन में, तो वो उसकी नाकामी की वजूहात क्या हैं। हर रोज़ अदालतों में तकरीबन 60-70 केसेस की लिस्ट होती है जिसमें ख़वातीन अदालत में खुला मांगने के लिए आती हैं। तो आज के इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि ख़वातीन में अदम बर्दाश्त हो गई और उसी तरह जो खावंद हैं उनमें भी बर्दाश्त की कमी है। असल में मेन रीज़न क्या है कि मियाँ बीवी का रिलेशन जो है वो फ्लॉप हो जाता है और एट दी एंड बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। अगर आप हमारे इस अकाउंट पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर लें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेलकम बैक। दोस्तों, मियाँ बीवी में सेपरेशन की सबसे बड़ी वजह गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उन आइदर वे दोनों साइडों से हो सकता है। हमारी सोसाइटी में आम तौर पे जो बच्चा बिगड़ा हुआ होता है ना, जो ठीक नहीं हो सकता, आम तौर पे पेरेंट्स कहते ये नज़र आते हैं कि उसकी शादी कर दें, शादी करके ये बेहतर हो जाएगा। इसी तरह आम तौर पे जिस बच्ची ने घर में कभी काम नहीं किया होता ना, उसको ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, यानी घर में वालदा भी और दीगर बहन भाई भी उसको ये कहते रहते हैं कि ज़िम्मेदारी का एहसास करो, अपना काम करो, वक्त पे काम करो, जल्दी सो जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिस बंदे को ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद मसाइल बढ़ते हैं। अब चूँकि ख़र्चा नान नफ़का खावंद की ज़िम्मेदारी है, उस पर जब ज़िम्मेदारी पड़ गई तो बीवी ज़ाहिर है उससे डिमांड करती है कि भैया मेरी ज़िम्मेदारी आप ली है तो पूरी करो। पेरेंट्स वक्ती तौर पे तो शादी वगैरह पे तो पैसे लगा देते हैं, बट बाद में जब वो शादी निभाने की बारी आती है तो वो अल्टीमेटली औलाद होने के बाद वो हस्बैंड ने ही निभाना होता है। अब वो ज़िम्मेदारी लेने से कासर होता है, वो अपने जो है ना वो काबिल नहीं होता, तो फिर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। ज़्यादातर मसाइल जो हैं मैंने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस में, वो शॉपिंग से होते हैं, खाने पीने की चीज़ों से, और दूसरे नंबर पे घर वालों की बेजा इन्वॉल्वमेंट से जो है ना वो मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो मेन वजूहात हैं डिवोर्स की वो ये हैं। हमारी सोसाइटी में चूँकि अदम बर्दाश्त वाला रवैया है, तो इस वजह से भी ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आप सब दोस्तों से इस वीडियो के ज़रिए मेरी गुजारिश है कि भाई अपना रवैया जो है ना वो कूल रखा करें। मसाइल हो जाते हैं, हम असल में ज़हनी तौर पे मसाइल के लिए प्रिपेयर नहीं होते, जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्सा करते हैं और गुस्से में अपने मामलात को मज़ीद ख़राब करते हैं।